एंड हाय, आपके साथ मैं हूँ नेहा आनंद और आज का जो शो है वो हमारे सारे शो से जो हम आपके लिए करते हैं उससे काफी हटके है। स्पेशल तो सारे होते हैं लेकिन ये हटके है क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे के मौके पर हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल शो लेकर आए हैं। अब मुझे मालूम है कि वैलेंटाइंस डे आप सबके लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग मायने से स्पेशल होता है, लेकिन आज के जो हम शो करने वाले हैं ये ना आपने कभी देखा है ना सुना है। एक नई फॉर्मेट है और एक नई आप कह सकते हैं अंदाज में हम इसको कर रहे हैं। यहाँ पर बात होगी स्टॉक्स की, लेकिन इन स्टॉक्स की बात करने का जो अंदाज होगा वो जरा जेंजी होने वाला है। जी हाँ, निवेश की सलाह भी होगी उसमें, लेकिन थोड़े जेंजी के तड़के के साथ। कैसे? नई जनरेशन की जो भाषा है हम उसका तड़का लगाने वाले हैं। कौन सा स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो का परफेक्ट मैच, किसके साथ आपको कमिट करना और किसके साथ कैजुअल रिलेशनशिप रखना है, कहां पर आपको टाइम पास करना है, किससे थोड़ी डिस्टेंस रखनी है। आइए विदाउट फर्दर डिले करते हैं शुरुआत हमारी खास पेशकश जेंजी स्टॉक अफेयर्स की। चलिए, तो आज जो हमारा खास शो है इसको और भी स्पेशल बनाने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ चुके हैं। सर, थैंक यू सो मच समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आज जो स्पेशल पैकेज है इस पूरे शो का वो है हमारी रिसर्च टीम अंश और जानवी। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या, अंश जानवी को तो हम रेगुलरली देख ही लेते हैं, लेकिन आज दो सरप्राइज आपके लिए है जो हमारे न्यूज रूम की जेंजी को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे साथ आज है मलिका और रिदम जो पहली बार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और सर, आज ये इनकी पहली टीवी लॉन्च भी है। ऑफ कोर्स टीवी लॉन्च है आज इनकी पहली। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस शो में आपको 4 लोग दिख रहे होंगे मेरे अलावा। ये पूरे फुल फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो आज के शो में पहली बार, नो डाउट, मलिका और रिदम पहली बार टीवी पर आ रही हैं। आज के शो में शायद मैं पहली बार मैं ज्ञान लेने वाला हूँ देने के बजाय आप चारों से, क्योंकि नेहा जी तो क्या है कि जेंजी की लैंग्वेज में बड़ी गहरी पकड़ रखती है। अंश बस अभी भी थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे जेंजी रहा है, थोड़ा सा लेट होता तो हो जाता। जानवी हमारी जेंजी में ही आती है और ये दोनों तो पूरी पक्की जेंजी है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये शो का आइडिया कैसे आया मेरे दिमाग में। हुआ ये कि हम कभी कभी न्यूज़ रूम में बात करते हैं, गपशप करते हैं, तो मैं सारे यंगस्टर्स से बात करना बड़ा पसंद करता हूँ कि जरा देखते हैं सोचते क्या। तो ये जो बोलती है ना, मेरे सारे बाउंसर्स लग जाते थे एकदम खट 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 ऊपर से निकल जाते। तो फिर मैंने सोचा कि जरा समझा जाए कि आज की जनरेशन क्या बात करती है, इनके कोड वर्ड्स क्या हैं। हमें लगता है कोड वर्ड्स हैं, इनके लिए तो बड़ी नॉर्मल सी स्लैंग है। तो आइए आज कुछ इंटरेस्टिंग ऐसे शब्दों पर हम फोकस करेंगे जो इनकी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत रखते हैं। आपको और हमको शायद समझ में आए, कम से कम मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आते। तो उनके बारे में हम समझेंगे और उसके साथ फिर हम स्टॉक मार्केट का कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे। शुरुआत कीजिए। बिल्कुल, लेकिन मैं चाहूंगी कि शुरुआत हम अंश के साथ आज करते हैं, क्योंकि अंश सिंस बॉर्डर लाइन है तो मैंने सोचा कि चलो इनको इज्जत दे दी जाए। वैसे सर, एक बार मैं दर्शकों को बता भी दूं जिनको नहीं पता है कि ये जो जेंजी है ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये कब पैदा कब हुए हैं। तो 97 से इनका अवतरण इस धरती पर हुआ है, तो ये आप समझ लीजिए। और 15 साल का ये जो टाइम रेंज है उसके बीच में ये पैदा हुए हैं। तो इनकी दुनिया अलग है, इनकी कम्युनिकेशन करने का तरीका अलग है। और अंश आज हमको सबसे पहले बताने वाले हैं कि कौन सा वो जेंजी स्लैंग वर्ड है जो बहुत ही बजिंग है, जिसके बारे में वो बात करने वाले हैं। चलिए अंश, श्री गणेश करिए, शुरुआत करिए। बिल्कुल, तो पहला स्लैंग जो यहाँ से आ रहा है वो है सॉफ्ट लॉन्च का। अब इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, लेकिन बहुत क्वाइटली, बिना शोर शराबे के। जैसे किसी न्यू पार्टनर के साथ फोटो पोस्ट करना हाथ पकड़ के, लेकिन कुछ कैप्शन नहीं डालना। अच्छा, पता है सॉफ्ट लॉन्च मैंने सुना था ना, तो मुझे ऐसा मुझे तो सॉफ्ट लॉन्च आज तक ये पता कि वो कोई भी है ना रियल एस्टेट डेवलपर अपनी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, है ना। तो मलिका ये क्या होता है सॉफ्ट लॉन्च, ये सही बता रहे हैं? हाँ, सॉफ्ट लॉन्च मतलब कि आपको डायरेक्टली नहीं बताना है कि ये आपके पार्टनर है। आपको ऐसे लाइक सटल हिंट्स देने हैं, जस्ट टू क्रिएट थोड़ा सा बस कि ओ माय गॉड क्या रिएक्शन होगा, व्हाट विल दे रिएक्ट लाइक, व्हाट विल दे थिंक, जस्ट लाइक थोड़ा सा लिटिल टीज। तो जैसे सोशल मीडिया पे ऐसे किसी के साथ हाथ पकड़ लिया, हाँ, बट यू डोंट रिवील, हाँ, रिवील नहीं करते कि हु दैट इज। वो तो एकदम ऐसे लाइक मिस्ट्री। अच्छा, दे शुड कीप गेसिंग कि क्या होगा, कौन होगा, कैसे होगा। अच्छा, समझ, एकदम पता न चलने दे। हाँ, और उससे फिर जिंक्स भी नहीं लगता है। सॉरी जिंक्स, अच्छा, तो बताने में जिंक्स हो जाता है। हाँ, फिर जिंक्स क्या, कहीं कोई और ना ले ले, नजर लग जाती है। तो चल आपकी बारी, अब बताइए सॉफ्ट लॉन्च पोटेंशियल। सॉफ्ट लॉन्च पोटेंशियल तो एक ही है, हमारा एनएससी का आईपीओ।
जिसका लंबे समय इस आईपीओ का सबको लंबे समय से इंतज़ार है और सबको लग रहा था कि बस हो जाए, आ जाए, पता चल जाए। आईपीओ में ऑफर फॉर सेल भी आएगा, आपको सबको पता है, भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज भी है और इसकी लिस्टिंग से बहुत सारी वैल्यू अनलॉकिंग भी होगी। इसमें भी आपके भी रिलेशनशिप में सॉफ्ट लॉन्च वही होता है कि पहले पता नहीं चला, फिर समझ में आ जाए कि बढ़िया है ये, तो फिर उसको रिलेशनशिप को आप बढ़ाते हैं, वैल्यू अनलॉकिंग करते हैं। तो हमारे एनएससी का आईपीओ भी यही करने की तैयारी में। तो मुझे लगता है कि जो आपकी सॉफ्ट लॉन्च वाली जो स्लैंग है उसके लिए एनएससी का आईपीओ फिट बैठता है, इसी साल आ जाएगा। क्या बात है सर, आपने बहुत सही फिट की और क्या जबरदस्त शुरुआत की। मतलब धीरे धीरे करके आपको समझ में आ रहा है। लेकिन चलिए सर की और टेस्टिंग करेंगे। अब जानवी आपकी बारी आती है, अब कौन सा स्लैंग आप फेंकने वाली हैं? बिल्कुल, मेन कैरेक्टर एनर्जी। वो क्या? ये एक स्लैंग, सेकंड स्लैंग जो ये कि कॉन्फिडेंट है, कैरेक्टर एनर्जी, मेन कैरेक्टर है। अच्छा, तो इनकी प्रेजेंस ही आपको काफी रेडिएंट लगती है और ये पूरे आपके डिस्कशन में एक 4 चांद लगा देते हैं, आप इजी लैंग्वेज में बोले तो। और काफी कॉन्फिडेंट होते हैं, सेल्फ अश्योर्ड होते हैं। मतलब कोई भी इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल। अच्छा, तो मतलब मेन कैरेक्टर एनर्जी, इतना बड़ा नाम ये लोग रिदम होते हैं। आप इतना बड़ा नाम लेते हैं, मुझे तो लगता है कि आप 3-4 लेटर से बड़ा कोई नाम लेते ही नहीं है। सो सी सर, बेसिकली अगर मुझे बोलना हो कि ट्रम्प इज इन हिज मेन कैरेक्टर एरा या मेन कैरेक्टर एनर्जी, तो वो ऐसे होगा कि एग्जैक्टली अगर मुझे बोलना है कि ट्रम्प अपने मेन कैरेक्टर एनर्जी में है, क्योंकि वो कुछ भी अभी जो भी डील्स कर रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, तो इट्स अफेक्टिंग अ लॉट। मतलब कुछ जो सेंटर स्टेज में रहे, मतलब ना लाइफ ऑफ द पार्टी जो कहते हैं ना, स्पॉटलाइट में है, नाम ही काफी है। जैसे हम लोग ट्रम्प के लिए नहीं कहते हैं नाम ही काफी है, वही मेन कैरेक्टर। मतलब एकदम कॉन्फिडेंट है, मतलब इम्पैक्टफुल है, ये सारे बिल्कुल। तो फिर हमारे लिए इस पूरे कैरेक्टर में ये सारे कैरेक्टर वाला एक ही स्टॉक है, वो है एलएनटी, जो स्टेबल है, रिकॉर्ड हाइस पर जिसके ऑर्डर इनफ्लो है, इंफ्रा एनर्जी सारे सेगमेंट्स में इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पकड़ है। ऑर्डर पूरा करने के मामले में, यानी कि एग्जीक्यूशन के मामले में देश की तगड़ी कंपनी है, कैश फ्लो ज़बरदस्त है, बैलेंस शीट पॉजिटिव है, कैपेक्स सरकार बढ़ा रही 12 लाख करोड़ का करने का इरादा है। सबसे ज़्यादा फायदा एलएनटी को। तो हमारा मेन कैरेक्टर एनर्जी, अगर आप लोग को रिलेट कर पाए तो प्लीज कर लीजिएगा। So L&T is the main क्या मेन कैरेक्टर द स्टॉक मार्केट। ठीक है, अब दूसरा जो स्लैंग है, अंश जरा बताइए। बिल्कुल, अगला स्लैंग है एंड गेम एनर्जी। अब इसका मतलब होता है एंड गेम एनर्जी। एंड गेम एनर्जी, इसका खेल खत्म, खेल खत्म नहीं, खेल लंबा, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म नहीं, सीरियस टाइप। अच्छा, मुझे एंड गेम लगा था मतलब काम खत्म। हाँ, मैं भी ये समझा। जरा मल्लिका समझो, ये एंड गेम एनर्जी मतलब खेल खत्म नहीं होता इसमें? नहीं, एंड गेम एनर्जी मतलब इट्स लाइक इट्स द इट थिंग इन योर लाइफ। इट क्या होता है? मतलब वही है आपका मेन थिंग, वो एकदम लॉन्ग टर्म जाएगा, लाइक ये है लाइक फाइनल, उसके बिना कुछ और नहीं, यही है वो, बस यही है। इसी के बाद लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी आपकी शुरू होती है। यहाँ पे फुल स्टॉप। हाँ, लेकिन इसके अलावा कुछ और नहीं। कहते हैं ना, दिस इज द वन, दिस इज द वन, नहीं, नाउ और फॉरएवर। फॉरएवर। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ। अल्टीमेट है। तुम ही हो। अच्छा, ओह वंडरफुल, इंटरेस्टिंग। हाँ, सॉरी, अश्योर्ड है। अश्योर्ड है भाई। हाँ, पूरी दुनिया घूम ली। एग्जैक्टली। यही पसंद है। ये ओ, दिखा के अरे फिर तो ठीक है, इसमें कोई स्टॉक है ही नहीं हमारे पास। है ही नहीं कोई, ऐसा तो कोई है नहीं कि पूरी दुनिया घूम लो और फिर बोलो कि यही स्टॉक। एक्सचेंज है मेरे पास। बीएससी में मतलब आपको कुछ देखने सोचने की जरूरत ही नहीं, आप पूरी दुनिया घूम फिर के आ जाओ, इससे बढ़िया शेयर आपको मिलेगा नहीं। और जो वेल्थ बना के दिए पिछले 4-5 साल में हमारे तो लगातार रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा। तो एंड गेम एनर्जी मतलब जिसके साथ आपको बची हुई लाइफ गुजारनी हो अपने पोर्टफोलियो की, बीएससी है। डन। अब ये एंड गेम एनर्जी के बाद कौन सी एनर्जी अगली है जानवी? ग्लो अप एनर्जी। ग्लो अप। ग्लो अप, अच्छा, ग्लो अप का मतलब है पूरा टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे फिजिकल हो, मेंटली हो, आपका पूरा ड्रेसिंग चेंज हो जाए, फैशन चेंज हो जाए, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। आप पहचान ही नहीं पाओगे। अगर आपको लोगों ने पहले देखा और अब देख रहे हो तो आपको लोग पहचान ही नहीं पाएंगे, ऐसा ग्लो अप हो जाता है। नहीं, मेरे समझ में नहीं। मतलब कैसे मल्लिका, जरा बताओ। मतलब ग्लो अप क्या मतलब क्या, मैं हेयर कट करवा लूँ, कपड़े वपड़े बदल लूँ, क्या कैसे होता है ग्लो अप? ग्लो अप एज इन कि पहले यू वर समथिंग एल्स, आप कुछ और थे, आप शायद इतने कूल नहीं थे, आप बैडी नहीं थे। बैडी वो क्या होता है? मतलब एकदम बहुत अच्छे नहीं थे, एकदम टॉप नॉच नहीं थे, आप बहुत एवरेज थे, बहुत हाँ मीडियोकर थे। अभी आपका ग्लो अप हो गया एंड नाउ यू हैव लाइक यू नो ऐसे द इट गर्ल एनर्जी, क्लीन गर्ल एनर्जी, बैडी।
तो आप अभी बहुत सुपीरियर हो गए अभी। गर्ल एनर्जी, क्लीन गर्ल एनर्जी, बैडी। बैडी, हाँ, तो रिदम, ये बैडी क्या होता है? जस्ट टू ऐड सर, या सर बैडी इज बेसिकली कि आप मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो। तो गुडी होना चाहिए ना, बैडी कैसे होगा? बैडी इज द गुड। या बैडी इज अ बैडी मतलब कॉम्प्लीमेंट। आप इट्स सरकास्टिक। या इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। Oh, is it? Oh. आई एम द बैडी। बोलने में भी सोचना पड़ रहा है, आई एम द बैडी। ओहो, तो ये मतलब एक किसी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। पहले ढीला ढाला सा लटका हुआ सा आदमी था, और अनरिकग्नाइजेबल है अभी। ओह एक तो इतना बदल गया कि अरे पहले तो यार मतलब कई सारे हमारे एक्सपर्ट होते हैं टीवी पे जब आते हैं तो नींद ही नहीं खुलती है, एकदम एनर्जी नहीं है, और फिर धीरे धीरे पैनल पे बैठ के एकदम बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर वही वाला ना। ओह आई गॉट इट, ये ओके। तो ये है आपके लिए सारे के सारे सरकारी बैंक और एनबीएफसी। 2 साल पहले किसी को लगता नहीं था कि ये ग्लोब करेंगे, बराबर है। सबको बोलते थे सरकारी बैंक एनपीए, ये प्रॉफिट नहीं, फलाना ढिमका, सारी चीज़ें खराब है। आजकल सबको सरकारी बैंक और एनबीएफसी यही पसंद आ रहे हैं। ग्लोब हो गए ये दोनों के, बिल्कुल 100%। क्या बात नहीं, इनका तो सही में ट्रांसफॉर्मेशन है। कहाँ कोई है ना ट्रांसफॉर्मेशन एकदम। अरे जैन जी बताओ, तुम जानवी है ना ट्रांसफॉर्मेशन? बिल्कुल पूरा क्लियर अप ट्रांसफॉर्मेशन है। आज भी देखिए, कल भी लाइफ हाई बनाया है लगातार चौथे दिन हमारे पीएसयू बैंक के इंडेक्स ने। पिछले साल से हम लगातार सरकारी बैंकों का जिक्र कर रहे हैं, तो ये तो क्लियर केस ऑफ ग्लो अप है। बैंक्स, यू आर ग्लोब गाइस। चलिए अंश, अब जरा बताइए ग्लोब के बाद क्या है अगला? लोकी, यानी शांति से लोकी। लोकी, हाँ, सब्जी सब्जी वाली नहीं, मतलब शांति से ज्यादा शो ऑफ नहीं। अच्छा लोकी, ओके मैं समझा यार। लोकी, हाँ। अच्छा इसमें क्या है भाई? इसका मतलब शांति से ज्यादा शो ऑफ नहीं। नहीं, और बताओ रिदम, जरा और बताओ। शांति से शो ऑफ नहीं मतलब क्या है इसका? सो सर लोकी बेसिकली मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ये एक मैं स्टॉक एक वॉच लिस्ट में रख रही वो हूँ। स्टॉक तो तुम छोड़ो, तुम तो रियल लाइफ वाले बात, स्टॉक का तुम बता देंगे। हाँ सो आई लोकी लाइक दिस पर्टिकुलर डिज़ाइन, या फिर मुझे एकदम नहीं पसंद आ रहा है, जैसे मुझे थोड़ा और जानना है उसके बारे में, मैं और रिसर्च करूंगी, मुझे और देखना है, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि देख के कन्विंस नहीं हो। हाँ, है ना? पर मैं देखूंगी लो कि मुझे पसंद आ रहा है और मैं आगे के लिए देख रही हूँ। अच्छा, तो फ्यूचर के लिए। यस, मतलब अभी पसंद नहीं आ रहा है लेकिन तुम बताओ। मतलब आपको वो चीज़ पसंद है, बट आप उसे पहले लो प्रोफाइल रखोगे, मतलब उसके बारे में ज़्यादा एकदम से ब्लिंग करके पूरे एकदम से सबको अनाउंस नहीं, बहुत सटल, मतलब हाँ एकदम से शाइनी, मतलब से ब्राइट, एकदम ऐसे नहीं सबको बताओगे नहीं एकदम से, थोड़ा शांत रखोगे पहले, थोड़ा ऑब्जर्व करोगे, लो की एकदम क्वाइट एंड अंडर द टेबल वैसा। अंडर द टेबल इज द राइट वर्ड। या अंडर द टेबल इज राइट। अब भाई मेरे को तो स्टॉक ढूंढने में मुश्किल आ रही है। बेसिकली फ्लैशी है, फ्लैशी नहीं होता, सिंपल सटल होता है। हाँ, अच्छा। मतलब जो लोग इसमें तो फिर ठीक है, फ्लैशी नहीं है, सिंपल सटल, लेकिन अच्छा है। अच्छा हमारा है और मारुति लोग बहुत मतलब बहुत उसके बाद ट्रस्ट कर सकते हैं, वैसा है। हाँ तो फिर मारुति है। हाँ, मारुति सुजुकी वो स्टॉक मारुति के जहाँ सिंपल है, सटल है, ट्रस्ट कर सकते हैं, आराम से चल रही है, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। बिल्कुल। तो ये लो की स्टॉक तो हमारा मारुति रहेगा जी। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल फ्लैशी नहीं है। जानवी जी अब बताइए अगला स्लैंग कौन सा लाई हैं आप? स्लैंग नहीं, पूरा एक टर्म लेके आई हूँ बड़ा सा। अच्छा, क्या? 8 and left no crumbs। क्या? Come again? 8 and left no crumbs। यार आज तो एक गलतफहमी तो मेरी दूर हो गई। मैं तो सोचता था कि ये लोग बहुत ही कम शब्दों में काम चला देते हैं, मतलब हार्डली बोलते हैं। इसमें 4 वर्ड का ये स्लैंग है इतना बड़ा। 8 and left no crumbs म्हणजे काय? मतलब इतना अच्छा कर लिया, किसी के पास गलती निकालने का कोई चांस नहीं है, सब कुछ बहुत पॉजिटिव कर लिया और एकदम क्लीन तरीके से किया है, कुछ उसमें कोई गलतियां निकाल नहीं सकता है। अपने जो काम कर रहे हैं वो उसमें परफेक्शनिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, बेसिकली आमिर खान की तरह जो पहले मूवीज बनाते थे परफेक्शनिस्ट की तरह, वैसे। एक बार मल्लिका तुम जरा भाई, हाँ। क्लियर करो, मतलब खा पी के प्लेट साफ कर दिया, क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये एकदम टॉप टियर है, इसके Top tier कंपटीशन है। हाँ, हाँ। इसके कंपटीशन में कोई नहीं है। लाइक ये अगर फॉर एग्जांपल बजट के दिन जी बिजनेस 8 and left no crumbs, क्या बात है, डायलॉग ऑफ द डे। वापस वंस अगेन इरशाद। हाँ। तो बजट के दिन जी बिजनेस 8 and left no crumbs, तो हमारे कंपटीशन में कोई भी नहीं है, तो ये it was समझा just दिया। us. नहीं कोई स्टॉक नहीं जो इसमें वही फायदा है।
वही फाइनल, नेक्स्ट। हो गया नहीं, इससे बढ़िया कुछ नहीं होता है। बढ़िया, नेक्स्ट बताओ। हाँ अरे वाह, इससे बढ़िया मतलब मैं बता रहा हूँ ना, आज ये पहला ऐसा शो जिसमें मैं स्टूडेंट हूँ और वो भी मेरे से कम उम्र वाला। जैसे मैं कल मैं शो दमान जी के साथ किया तो वहाँ मैं स्टूडेंट होता हूँ बड़े बड़े लोगों के साथ, लेकिन मेरे से कम उम्र वालों के साथ में मुझे पहली बार स्टूडेंट बनने का मौका मिला। नेक्स्ट अरे और कौन सा स्टॉक बताना पड़ेगा। अरे बता नहीं है तो फिर ऐसा कौन सा जिसने खा के खत्म कर दिया अपना कंपटीशन? LG इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट लीडर है, कोरिया की कंपनी हिंदुस्तान में आके पूरा लीडरशिप ले लेती है और एकदम कोई कंपटीशन में नहीं है, न इंडियन कंपनी ने कोई विदेशी ब्रांड। तो आई थिंक वो है ठीक है, इस बार नंबर थोड़े से ढीले आए हैं, मुझे लगता है कि आगे बढ़िया होगा सब। ओके अंश, अगला स्लैंग जेंजी वाला। अगला है ज़ोंबिंग, यानी ज़ोंबिंग जैसे ज़ोंबी होता है, ING लगा था, ज़ोंबिंग। ज़ॉम्बी वाली पिक्चर ही हम देखते हैं जो ऐसे ऐसे हाँ वैसे, मतलब गायब होके वापस अचानक आ जाना। गायब होके वापस आ जाना है। मतलब? रिदम प्लीज Exam- एक्सप्लेन। सो बेसिकली अगर अपन जॉम्बी का एक्सप्लेन करें तो जॉम्बी इज बेसिकली अ डेड बॉडी बट दे रीअपियर, हाँ राइट। तो ऐसा है कि फॉर एग्जांपल जो स्टॉक डेड था अब वो वापस से इट्स फ्लरिशिंग। नहीं वो स्टॉक का छोड़, तू तो लाइफ में था, स्टॉक का तो हम अपने आप कनेक्शन बिठा लेंगे। तो ये बता कि मतलब क्या रिलेशनशिप में ज़ॉम्बिंग का क्या? हाँ हाँ वो समझा। बेसिकली रिलेशनशिप्स आजकल जो हो गए हैं कि पीपल विल घोस्ट यू, फर्स्ट दे घोस्ट यू एंड देन दे विल रीअपियर सेइंग कि आई वाज बिजी, आई वाज हियर, आई वाज देयर। तो गोस्ट क्या होता है मल्लिका? गोस्ट मतलब कोई भूत बन जाएगा? तो इसके मतलब अचानक से वो गायब हो जाता है आपके लाइफ से, जब उनको आपकी जरूरत नहीं है अभी, तो देन दे सडनली गोस्ट यू। तो कैसे गायब हो जाएगा? पता नहीं होता कि आपने कहाँ रहता है, क्या फोन नंबर है, क्या बात तो कर। अगर आप किसी को टेक्स्ट ही कर रहे हो एंड देन सडनली दे स्टॉप रिस्पोंडिंग टू यू, आपकी स्टोरी भी लाइक नहीं कर रहे हैं, वो आपको मीम्स भी नहीं शेयर कर रहे, स्टोरी भी लाइक नहीं करना, स्टोरी लाइक करना इतनी बड़ी बात होती है? तो देन दे गोस्टिंग यू एंड देन अचानक से वन फाइन डे व्हेन दे मिस यू, फिर वो आपको कोई रैंडम रील भेज देंगे या वापस आपके लाइफ में पॉपअप हो जाएंगे कि यू नो आई एम बैक, ऐसे दिखाने के लिए। अच्छा, और फिर जो आदमी वो जिसके लाइफ से वो गोस्ट होके निकलेगा फिर वो क्या करता है? नहीं, वो तो एकदम ईमो होता है तो उन्हें वापस ले लेता है। ईमो? हाँ तो व्हाट इज ईमो? मतलब एज एन आगे जी लगाना भूल गया। हाँ वो थोड़े इमोशनल होते हैं, वो थोड़े इमोशनल का, ओ माय गॉड, इमोशनल का शॉर्ट फॉर ईमो। हाँ ओहो ओके, भी हैं इनके पास। ईमो। दोनों हैं, छोटे और बड़े। तो चलिए, ऐसा स्टॉक जो गोस्ट हो गया हो, भाग गया हो आपकी लाइफ से, अचानक से वो आके बोल रहा ओह इससे बढ़िया हो नहीं सकता वोडाफोन आइडिया। इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता। 18 रुपए से ऐसा गोस्टिंग किया इसने और वापस से 6 रुपए में आके वापस से पॉपअप किया। क्या पॉपअप भी बोला तुमने? क्या बोला? पॉपअप किया है। हाँ, आई एम बैक। हाँ आई एम बैक। रैंडमली उसने कुछ भेज दिया ऐसा कि देखो मेरा AGR हो रहा है, मेरा ये सब हो रहा है। जी फिट है ना एकदम? परफेक्ट फिट। ओके जानवी, अब बताइए अगला स्लैंग जेंजी वाला। तो सस्ता और टिकाऊ, अफोर्ड ईटिंग। एक बजट फ्रेंडली वे ऑफ डेटिंग है आजकल जो ज़्यादा है, कि जो बहुत प्रैक्टिकल वे है कि लोग अपना जो भी बिल आता है डेट करने जा रहे हैं तो उसको शेयर करते हैं आपस में एक दूसरे। तो काफ़ी सस्ता टिकाऊ वे ऑफ डेटिंग है, उसका अफोर्ड डेटिंग बोलते हैं। ऐसा भी कुछ होता है? अच्छा, ये जरा मल्लिका बताना कैसे करते हैं अफोर्ड डेटिंग? सो फॉर एग्जाम्पल अभी व्हेन यू गो ऑन डेट्स, अगर आप पहली बार किसी के साथ डेट पे जा रहे हैं तो आपको नहीं पता यू नो कि लाइक व्हाट रेस्टोरेंट टू पिक, वेयर टू गो, कि कितना आपको स्पेंड करना है क्या। तो इसमें यू ऑलरेडी नो कि यू नो कि क्या एक्सपेक्ट करना है सामने वाले से। यू कीप इट वेरी लो की, वेरी सटल कि दिस इज माय बजट एंड दिस आई वांट टू स्पेंड। तो आप अपने लीग में ही किसी को डेट करो ताकि आपको ऐसे ओवर एक्सपेक्टेशंस किसी से अटैच ना हो। मतलब मैं डेट पे वड़ा पाव लूंगा या बर्गर लूंगा? हाँ तो मतलब अगर आपको पता है मेरे पास सामने वाले पे नहीं निर्भर है, हाँ, तो आपको पहले क्लियर है कि आई कैन नॉट अफोर्ड इट एंड यू आर ओके विद इट, वो अच्छा ही होता है, बस कम नहीं तो प्राइस सेटलमेंट। अगर एक्चुअली कोई अगर ऐसे बोल देगा कि आई कैन नॉट अफोर्ड, मेरा तो ये बजट है, तो वो सामने वाला क्यों करेगा? फिर वो बोलेगा ऐसे आदमी के साथ क्या डेट करना? नहीं सर, सो दैट्स द थिंग कि आपको देख के अपनी लीग में अगर नहीं जम रहा है तो पहले से ही कि ओके ठीक है वी कैन कट इट ऑफ। अच्छा, बट मेरा तो बजट यही है, आई एम ओके विद दिस। सो अच्छा पहले से क्लैरिटी। ईमो बाद में, अफोर्डेबिलिटी पहले, पहले अच्छा इमोशन बाद में आएंगे। ओके। हाँ, आजकल तो मैंने सोचा कि बहुत सारे तो हस्बैंड वाइफ भी दोनों आपस में वो क्या करते हैं, डच करते हैं। डच। यस जो हाँ ये देखो पूछो, हाँ इनको पूछो। मेरी वाइफ नहीं करती, मैं नहीं करता हूँ पे पूरा, हाँ मैं ही पूरा पे करता हूँ। So one concept is 50-50 and other is Dutching, as sir mentioned. Dutching is basically तुमने जितना for example 1000 का बिल हुआ है,
और मैंने सिर्फ 300 की प्लेट खाई है या 300 का मैंने ड्रिंक लिया है, तो मैं 300 ही पे करूंगा और आपने नाप-नाप के 700। एग्जैक्टली, दिस इज डचिंग एंड 50-50 इज भले तुमने 200 रुपए की चीज खाई हो बट यू हैव टू पे 500। ओह माय गॉड, अब सर बताइए कैसे पता चलेगा कि अच्छा अगर एक प्लेट में 5 शो आए पीस, 3 मैंने खाए तो 60% मुझे पे करना है। ओह माय गॉड, ओ शाबाश। इंडिया किधर जा रही है, हम किधर है भाई? इस लेवल तक का 4 कोर आपने खाए, मैंने एक ही खाया। हिसाब देंगे अब इस कैसे हिसाब से stop? तो नेहा जी आप तो 4 कॉफी पीती है शो में, मैं तो खाली एक चाय। अब मैं एक अकेला उसका ही पे करूँ। ओके, तो ये आपकी अफोर्डेटिंग, और अफोर्डेटिंग वो स्टॉक है जो आप अफोर्ड कर पाए इजीली, तो ये कम पैसे वाला। तो भाई हमारा तो IRB इंफ्रा 50 रुपए वाला। ठीक है, अच्छा स्टॉक भी अच्छा है, वैल्यू भी छोटी है। 50 रुपए में जिसको बड़े प्राइस का कोई, भाई आप 5,000 वाला नहीं कर सकते, आप 25,000 वाला नहीं कर सकते, IRB इंफ्रा। ठीक है। चलिए अब इन सब के बीच में मैं भी एक अपना अरे बिल्कुल। स्लैंग का कंट्रीब्यूशन देती हूँ। व्हाट्स बजिंग? हाँ, व्हाट्स बजिंग? बजिंग, बज, बस बस हाँ, लेकिन इसकी मीनिंग थोड़ी अलग है। समथिंग ये क्या व्हिच इज BUZZ नहीं है? नहीं एस है, SSIN और जी नहीं है। अच्छा जी नहीं है, जी का व्हाट्स बजिंग? जेनजी लगे क्या जी इसका? व्हाट्स बजिंग? एन के ऊपर वो एपोस्ट्रोफ। आपने बताया नेहा कैसा? व्हाट्स बजिंग? एक मिनट करके देखो, व्हाट्स बजिंग? नेहा जी को दिखाओ मुझे। हाँ, वो करे, हाँ बताओ अब। व्हाट्स बजिंग? व्हाट्स बजिंग? तुम करो मल्लिका जैसा करके बताओ क्या, हाउ टू स्पीक अबाउट इट, व्हाट इज व्हाट्स बजिंग? So what's buzzing is basically something that is too नहीं वो एक्शन करके दिखाओ वो। हाँ, व्हाट्स बजिंग कैसे कैसे? What's buzzing? हाँ, एक मिनट अब दिखाओ वापस। हाँ, नाउ हाँ, ये शो मी। Like what's buzzing? नेहा जी बताइए पहले आप। ओके, समथिंग व्हिच इज एक्सट्रीमली गुड, मतलब बहुत ही बढ़िया है। नॉर्मली अच्छा। खाने पीने की चीजों में कहा जाता है, हमारे बारे में आ रहा है लगता है। मतलब कि इट इज जस्ट टू गुड, बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, व्हाट्स बजिंग? ओके, हाँ। मतलब इसके बारे में कोई आप गलती नहीं निकाल सकते। इनफैक्ट मुझे लगता है रिदम एक बार बताओ रिलेशनशिप फॉर्मेट में बता दो कि व्हाट्स बजिंग क्या होगा। बसिन। सो मैम बेसिकली अगर मैं रिलेशनशिप के फॉर्मेट्स के बारे में बोलूँ तो बेसिकली अभी जो बजिंग, इट्स बजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिचुएशनशिप्स। पीपल डोंट वांट टू कमिट बट दे वांट यू, so that's buzzing in the relationship market. ट्रेंडिंग। Yeah. जरा वो मल्लिका तुम बताओ, पता नहीं मुझे लगता है दो जेंजी की भी ओपिनियन अलग हो जाती है आदमी। हाँ, क्या इसका क्या मतलब होता है? Situationship का कि buzzing? नहीं बस सिचुएशनशिप तो होगी। सिचुएशनशिप ना आज वो हमने पिछले साल की थी, पिछले साल हम सीख गए थे ये नए स्लैंग। हालांकि मैं भूल गया, अलग बात है। रिवाइज ना करें तब तक। हाँ हाँ, तो buzzing मतलब ही कि something that's too good, something that's really nice. तो अगर आप कोई सैंडविच भी खा रहे हो तो my God it's so buzzing कि मतलब ये बहुत अच्छा है। बहुत ही बढ़िया। एंड रिलेशनशिप्स के टर्म्स में हाँ currently situationships are buzzing but it means something that's good, something that's in. That's very trendy, जो बहुत ट्रेंडी है, सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, तो उसको बजन बोलते हैं। तो जैसे हमारा बजट का कवरेज बजिंग, Yes, बहुत ट्रेंड हो रहे थे, बहुत ट्रेंडिंग। बजट कवरेज वाज द बजिंग। It was buzzing. ओके, वंडरफुल। तो चलिए ये है, और इसलिए मैंने स्टॉक जो ढूंढा है वो उसमें आपकी यंग जनरेशन वालों का ही है। व्हाट्स बजिंग? स्विगी, जोमेटो, ये दो नए तरह के बिजनेस है जो बजिंग है, सनराइज सेक्टर है, और इनका बोलबाला है। मतलब आप दोनों तो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ऑर्डर करते होंगे, ऑलमोस्ट दोनों। Almost, हाँ almost. ये देखो ये हाल है डेली। Almost. Being in मुंबई हो जाता है। हाँ। चलो बहुत बढ़िया। तो ये व्हाट्स बजिंग में हमारे जो सबसे ज़्यादा चर्चित जेनजीज का यूज़ करने वाले जो दो कंपनियां हैं, जोमेटो, स्विगी वगैरह, बिल्कुल ये है ही, उन्हीं की वजह से ये कंपनियां चल रही है एक्चुअली। और सबसे बड़ी बात है, मैंने देखा इनके सबके ऑर्डर्स रात को 10:30, 11, 12 बजे के बाद शुरू होते हैं, जो 2, 3, 4 बजे तक चलते हैं। एब्सोल्युटली। हाँ, मतलब नॉर्मल टाइम पे तो होता ही नहीं है। चलिए बढ़िया। लेट नाइट स्नैकिंग होती है ना, देयर समथिंग कॉल्ड लेट नाइट स्नैकिंग। बिंज वॉचिंग के साथ। किसके साथ बिंज वॉच करते रात में। Binge क्या होता है? एक साथ बैठ के पूरी सीरीज खत्म कर देते, 5-6 एपिसोड या अच्छा, वो 1-2 मूवी। वेब सीरीज में 10 एपिसोड है, दैट इज कॉल्ड बिंज वॉचिंग। एक साथ बैठ के पूरा अगर आप कुछ भी देख रहे हो तो बिंज वॉच कर रहे ये कब करती हो तुम जानवी? बिंज टाइम नहीं मिल- Saturday वर्किंग कब होता है? हो। सैटरडे को। रिजल्ट सीजन का बिंज वर्किंग कब होता है? बिंज वर्किंग और बिंज वाचिंग के साथ। ये रिसर्च में नहीं लगता बिंज वर्किंग, बिंज रिसर्चिंग नहीं। लेकिन चलिए ये हमारे जेनजी क्राउड था जो आपके सामने बड़ी रिसर्च यार मजा आ गया। मतलब मैं तो वो मेरे 4 गुरु, अब 4 थोड़ा। हाँ दे स्लेड इट।
यस Slay. What is this? प्लीज डू द ऑनर्स। That's slayed it. Slayed it, मतलब एकदम killed it. बहुत अच्छा किया, बहुत ये मजा। हो मेरे 5 जैन जी गुरुओं को मेरा साष्टांग प्रणाम। मतलब नेहा की भी नॉलेज जैसे कम नहीं है, जैन जी है नहीं, लेकिन मुझे लगता है जैन जी के मैं इन्हीं के बीच में उठ के बैठती हूँ तो। मैं थोड़ा केबिन में रह जाता हूँ, पर आज बहुत सीख लिया। थैंक यू है जी। ऑलराइट, लेकिन चलिए मैं क्विकली आपके लिए, अगर आपने कुछ भी वर्ड टर्म मिस किया है, मैं फटाफट आपके सामने रख देती हूँ। सबसे पहले शुरुआत हमने सॉफ्ट लॉन्च पोटेंशियल के साथ की और बताया कि कौन सा स्टॉक है जो इससे मिलता जुलता होता है। फिर हमने मेन कैरेक्टर एनर्जी की बात की जो बिल्कुल स्पॉटलाइट वाली एनर्जी के साथ आता है और उसका भी स्टॉक हमने आपके सामने रखा। एंड गेम एनर्जी जो सुपर कूल यहाँ पर स्टॉक परफॉर्मेंस की तरफ इशारा करता है। हमने बात की ग्लो अप और लोकी की, साथ ही हमने 8 and लेफ्ट नोक्रम की बात की, ज़ॉम्बिंग की बात की, व्हाट्स बजिंग की भी और अफोर्ड रेटिंग की भी बात की। तो लास्ट में स्लेड की भी की, वो मुझे याद रहेगी। वी स्लेड You guys killed it, slayed it. थैंक यू सर। तो चलिए, आप सोशल मीडिया पर भी इस शो को आपने अगर देखा है, आप अपने आइडियाज हमारे साथ शेयर करिए और जरूर बताइएगा कि आपको हमारे ये कॉन्सेप्ट और कौन से ऐसे जंजी वर्ड्स हैं जो आप जानना समझना चाहते हैं। एग्जैक्टली, हमारे पास अभी पूरी स्ट्रेंथ है, एक्सपर्टाइज है हमारे पास, इन हाउस एक्सपर्टीज है हमारे पास कि हम इसी तरह के और इंटरेस्टिंग शोज आपके लिए लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच, समय निकाल कर इतनी एनर्जी के साथ। भाई आप लोगों का धन्यवाद, बहुत कुछ सिखाया आज। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, अंश, जानवी, रिदम एंड मलिका, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सुपर्ब एनर्जी लेकर आने के लिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।